हेलो एंड वेलकम। आई एम एस.के. सोनी, योर फिजिक्स मेंटोर। और एक बार फिर से मैं आप लोगों के समक्ष हाजिर हूं और आज जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज कलर थ्योरी। तो बहुत रंगारंग होने वाला ये टॉपिक। बिफोर आई स्टार्ट दिस टॉपिक आई हैव समथिंग टू अनाउंस। और आज दिवाली के इस मौके पर यू हैव डिस्काउंट ऑफ 75%। तो आप जो भी कोर्सेज एग्जामपुर के लेंगे उस पर आपको 75% का डिस्काउंट मिल सकता है। दिस इज शॉर्ट इन्फॉर्मेशन, फिर हम टॉपिक को स्टार्ट कर देंगे। और इसके लिए बस आपको कोड यूज करना होगा दिवाली 75, DIWALI 75। ये कोड आप लगा के एग्जामपुर के कोर्सेज को 75% के ऑफ पर परचेज कर सकते हैं। सो यू हैव अ लिमिटेड पीरियड ऑफर, देर किसी बात की नहीं होनी चाहिए। गो एंड परचेज whichever course you are interested in। चलो अब हम बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स जिसमें कि हम मुख्य तौर पे आज बात करेंगे ऑप्टिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, एंड दैट इज कलर थ्योरी। कलर थ्योरी वो थ्योरी है जो कई बार छुपा सा रह जाता है, ध्यान नहीं जाता और फिर सवाल एकदम से पेपर में दिखता है। तो वो चीज ना हो, मतलब ये टॉपिक से क्वेश्चन आता है और इन जनरल ये साइड लाइन पकड़े रहता है और क्वेश्चंस पेपर में ही बस देखने को मिलते हैं। एकदम से पेपर में आ गया, अरे इसका क्या होता है। आपसे पूछता है कि मेजेंटा का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है, एंड यू डोंट नो इट। आपसे पूछा जाता है कि हाउ मेनी प्राइमरी कलर्स आर देयर, प्राथमिक रंग कितने होते हैं। आपसे ये पूछता है कि सेकेंडरी कलर्स कौन कौन से होते हैं। आपने एक ऐसा सवाल जरूर सुना होगा कि लाल रोज को, रेड रोज को अगर आप ग्रीन लाइट में देखें तो वो किस कलर का दिखेगा। इन सभी सवालों का डिटेल एक्सप्लेनेशन आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। चलिए तो टॉपिक के ऊपर आते हैं। टॉपिक है कलर थ्योरी। अब कलर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो आप ध्यान रखना इस लेक्चर में कि ये जो कलर है जिसके बारे में बात की जा रही है ये कलर्स ऑफ लाइट है। लाइट के कलर की बात की जा रही है। मैं इस पर जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि लाइट का कलर का कॉम्बिनेशन और पेंट के कलर का कॉम्बिनेशन दो चीजें हैं। लाइट में अलग अलग रंग की लाइट है ना, रेड लाइट, ब्लू लाइट, ऐसे पेंट में भी अलग अलग रंगों के कलर होते हैं। ठीक है, तो मैं पेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मुख्य तौर पे उस पर भी बात करेंगे। हालांकि मुख्य तौर पे जो बात चल रही है वो कलर्स ऑफ लाइट है, पेंट नहीं है। इस बात का खास तौर पे ध्यान रखिए क्योंकि दोनों के जो कॉम्बिनेशन है वो अलग अलग होते हैं। दीज आर एडिटिव। ठीक है, इसको हम एडिटिव कलर्स कह रहे हैं। उसका जो जोड़ने का तरीका है, उनको जो मिलाने का तरीका है, दैट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। सब्सट्रैक्टिव कहते हैं उसको। खैर उसके बारे में अलग से बात करेंगे। टॉपिक क्या है, इस में आपको क्या जानने को मिलेगा, इस टॉपिक को आज कवर करने के बाद आपको क्या जानने को मिलेगा उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ जानकारी मैं आपको देता हूं। ये वो फोटो है जो मैं दिखाना चाह रहा था। आपने अगर न्यूज़पेपर देखा है, न्यूज़पेपर कभी भी पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो अभी देख सकते हैं। और पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, बस किसी भी न्यूज़पेपर को उठाओगे पहले पन्ने के सबसे नीचे में आपको ऐसा कुछ दिखेगा, अलग अलग रंग। तो मेरा सवाल यह है कि आखिर जो ये रंग होते हैं हर न्यूज़पेपर के नीचे में, इन रंगों का क्या मतलब है। ये कौन से रंग हैं जिसके बारे में जो हर न्यूज़पेपर में नीचे में होता है। ठीक है, तो हम एक तो ये समझेंगे। दूसरा कि आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, दिस इज कलर टेलीविजन जो आपके घरों में है। तो आपके कलर टेलीविजन में जो इतने सारे रंग होते हैं, एक पर्टिकुलर पिक्चर में आप देखोगे अलग अलग रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? देयर आर मोर देन 10 मिलियन कलर्स इन दिस वर्ल्ड। 10 मिलियन से भी ज्यादा रंग हैं इस दुनिया में। लेकिन क्या आपके टेलीविजन में वो सारे 10 मिलियन रंग होते हैं जिनको जोड़कर अलग अलग इमेजेस बनती है? आज उसकी भी बात करेंगे कि आखिर टेलीविजन में कौन कौन से बेसिक रंग होते हैं। चलिए तो सबसे पहले ना आज मैं इसकी बात पहले करता हूं कि कलर्स कौन कौन से हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस टॉपिक में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्राइमरी कलर्स कौन कौन से होते हैं, प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं। मतलब मेरे कहने का यह है कि क्या 10 मिलियन कलर्स है तो सबके बारे में पढ़ेंगे? कलर थ्योरी है तो क्या सबके बारे में पढ़ेंगे? एब्सोल्युटली नॉट। तो फिर किसके बारे में पढ़ेंगे? हम सबसे पहले देखेंगे कि प्राथमिक कौन कौन से रंग है। मतलब ये कि ये 10 मिलियन कलर्स सब अलग अलग कलर नहीं है, कुछ फिक्स कलर्स हैं, उन्हीं से मिलकर बना है। ठीक है, तो आइए पहले इसको समझते हैं और फिर आपको ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि ये जो इस तरह की डायग्राम आप कई बार देखते हैं, लाल पीला हरा नीला ऐसा लगा होता है, तो इनका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट आर द प्राइमरी कलर्स। कौन कौन से प्राइमरी कलर्स है उसकी बात करते हैं। प्राइमरी कलर्स की बात करते हैं, यानी कि प्राथमिक रंग। प्राइमरी कलर्स मुख्य तौर पे 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं। मेनली नहीं, यही 3 होते हैं, सिर्फ यही 3 होते हैं।
प्राइमरी कलर्स सिर्फ यही तीन होते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन। मैंने इससे लाइट तीन प्राइमरी कलर होते हैं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। ठीक है, तो तीन जो प्राइमरी कलर्स हैं उसमें से पहला है रेड, दूसरा है ब्लू और तीसरा है ग्रीन। ठीक है, तो रेड, ब्लू एंड ग्रीन ये तीन प्राइमरी कलर्स हैं और यही तीन हैं, इन्हीं के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इतना तो पता चल गया मुझे कि प्राइमरी कलर्स कौन कौन से हैं, तो रेड है, ब्लू है, ग्रीन है। आपको ये शॉर्ट में RBG इस तरह से भी मिल सकता है, RBG मिल सकता है। ठीक है, अब आते हैं उस सर्कल के ऊपर जिस पर कि ये आपको दिख रहा था तीन सर्कल। तो एक्चुअल में यहां जो आपको दिख रहा है ये मुख्य तौर पे ये वही कलर हैं जिसके बारे में मैंने बताया है ना, रेड है, ब्लू है और ब्लू तो ये है। ठीक है, तो रेड है, ब्लू है और ग्रीन है। तो ये मुख्य तौर पे ये जो रंग आपको दिख रहे हैं ये एक्चुअल में प्राइमरी कलर्स हैं। क्लियर है? तो अब इसको इमेजिन करना शुरू कर दीजिए। जैसे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक टॉर्च है, एक नहीं तीन टॉर्च है। तो आप ऐसा इमेजिन करो कि आपके पास एक जो टॉर्च है जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेड कलर की लाइट निकलती है, मतलब आपने ऐसे टॉर्च ऑन किया उसमें सिर्फ रेड कलर की लाइट निकलती है। एक ऐसा टॉर्च है जिसको ऑन करने पर सिर्फ ब्लू कलर की लाइट निकलती है और एक ऐसा टॉर्च है जिसको ऑन करने पर सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर की लाइट निकलती है। ठीक है, तो इस तरह से तीन टॉर्चेज हैं जिसको आप साइमल्टेनियसली ऑन करते हैं एक साथ बोर्ड के ऊपर या फिर दीवार के ऊपर, तो आपकी दीवार पे ये तीनों इस तरह से बनते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इनमें यहाँ जो रंग है वो कौन से रंग है और कैसे आए, इस पे बात करेंगे। ठीक है, तो अभी इस फोटो पे बार बार आपको लेकर आऊंगा मैं और फिर आपको ये पूरी फोटो समझ में आ जाएगी कि आखिर ये क्या दर्शाना चाह रहा है। ठीक है, चलिए भाई, तो ठीक है, रेड, ब्लू, ग्रीन तो है प्राइमरी कलर, समझ में आता है। अगर हम इन तीनों रंगों को मिला दें, तो कौन सा रंग है जो हमें मिलेगा। मतलब मैं मुख्य तौर पे ये बात करना चाहता हूं कि अगर हम रेड, ब्लू और ग्रीन इन तीनों रंगों को मिलाएं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन, इन तीनों रंगों को अगर हम मिला दें तो कौन सा रंग है जो हमें प्राप्त होगा। नो, देखिए आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं कि शायद ब्लैक, किसी के मन में आ सकता है कि रेड, ब्लू, ग्रीन मिलाएंगे ब्लैक हो जाएगा। यहां पर सतर्क होने की जरूरत है, यू हैव टू बी केयरफुल। देखिए ध्यान से समझिए, मैंने पहले बताया था कि ये कलर्स ऑफ लाइट है, कलर्स ऑफ पेंट नहीं है, ये लाइट के रंग है। मतलब आपके पास ये तीन ऐसे टॉर्चेज हैं, एक टॉर्च ऐसा है जिसमें सिर्फ रेड कलर की लाइट निकलती है, एक टॉर्च ऐसा है जिसमें सिर्फ ब्लू कलर की लाइट निकलती है और एक टॉर्च ऐसा है जिसमें सिर्फ ग्रीन कलर की लाइट निकलती है। तो आपने क्या किया है, तीनों टॉर्च को एक साथ बोर्ड पर आपकी दीवार पे आपने ऑन किया। ठीक है, आप उस रीजन की बात कर रहे हैं जिसमें तीनों ही लाइट है, उस वाले रीजन को किस रंग से दिखेगा ये पूछ रहा है आपसे। देखिए मैं बात क्या कर रहा हूं, आपने तीनों टॉर्च को ऑन किया, जैसे टॉर्च का ही फोकस ही तो है, ये टॉर्च का है। ठीक है, अब इस टॉर्च के फोकस पे आप देखो ध्यान से कि यहां पे जो है ये कौन सा रंग है। आंसर ही बता दिया मैंने, सही आंसर बिल्कुल सही है, व्हाइट ही होगा। रेड प्लस ब्लू प्लस ग्रीन इज व्हाइट, रेड प्लस ब्लू प्लस ग्रीन इज व्हाइट। बात समझ में आ गई। अब पहले उनका जवाब देते हैं जिन्होंने जिनके मन में ये आया था कि आंसर ब्लैक होगा, मतलब रेड, ब्लू, ग्रीन इनको मिलाकर अगर ब्लैक किसी के मन में आया कि ब्लैक होना चाहिए था आंसर, तो कैसे आंसर नहीं है ब्लैक, अब पहले उसकी बात कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। देखिए भाई, जब हम बात करते हैं ब्लैक कलर की, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये लाइट के कलर हैं, पेंट के नहीं हैं। पहली बात तो ये, दूसरी बात कि ब्लैक कलर की लाइट होती ही नहीं है। और बोलो, ब्लैक कलर की लाइट होती ही नहीं है। ब्लैक कलर की लाइट नहीं होती, नहीं होती। ब्लू कलर की होती है, हाँ होती है। कभी ऐसा टॉर्च देखा है जिससे ब्लू कलर की लाइट निकले? हाँ देखा है। रेड कलर की लाइट निकले ऐसा देखा है टॉर्च? हाँ देखा है। पीले रंग की लाइट निकले ऐसा देखा है? हाँ देखा है। कभी कोई ऐसा टॉर्च देखा है जिसको ऑन किया और अंधेरा हो गया पूरा? एक मिनट, अंधेरा हो गया मतलब काला हो गया? काला है मतलब अंधेरा, अंधेरा समझ रहे हो ना, मतलब ब्लैक। मतलब ऐसा कोई, आप इमेजिन करके देखो कि ऐसा कोई टॉर्च है, आपने ऐसे ऑन किया पूरा अंधेरा हो गया, ऐसा कोई टॉर्च नहीं देखा। ब्लैक कलर की लाइट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही। जहां पर कोई लाइट नहीं है वो ब्लैक है, जहां पर कोई लाइट नहीं है वो ब्लैक है। या फिर यूं कहें कि वो वस्तु जो सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, वो वस्तु जो सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है वो ब्लैक है। बात समझ में आई? तो ब्लैक रंग की लाइट तो एग्जिस्ट नहीं करती, ये बात क्लियर हो गई।
ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल आप ये याद रखेंगे कि रेड, ब्लू और ग्रीन इनको मिलाने पर मिलता है व्हाइट कलर। प्राइमरी कलर्स कौन कौन से होते हैं? तो रेड, ब्लू, ग्रीन ये प्राइमरी होते हैं, इनको मिलाने पर व्हाइट मिलता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कौन कौन से सेकेंडरी कलर्स होते हैं, द्वितीयक रंग। सेकेंडरी कलर्स कौन कौन से होते हैं, अब हम उसकी बात करेंगे। प्राइमरी तो कौन कौन से देख लिया, जोड़ने पर क्या होता है देख लिया। अब हम सेकेंडरी कलर्स की बात करेंगे, द्वितीयक रंग की बात करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, एक आंसर तो अभी बता सकता हूं कि जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि आपके कलर टेलीविजन की जब हमने बात की, ठीक है, तो आपके कलर टेलीविजन में अगर मैं पूछूं कि कितने रंग हैं, कौन कौन से रंग हैं, तो आपके कलर टेलीविजन में यही 3 रंग हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, यही 3 रंग हैं। मतलब इन्हीं तीनों रंगों को मिला के अलग अलग इंटेंसिटी पे रंगों को मिलाते हैं और फिर आपको अलग अलग रंग मिलता रहता है। बात समझ में आती? अलग अलग इंटेंसिटी पे आप उन रेड, ब्लू, ग्रीन इनको ही जोड़ते हैं, इनको जोड़ जाड़ के ये सारी लाइट आ जाती है। मतलब 10 मिलियन कलर इसी से मिलकर बने हैं। समझ में आ गई बात? तो एक सवाल का जवाब अभी क्लियर होता है कि एक तो पहला ये कि कौन कौन से प्राइमरी कलर हैं, तो रेड, ब्लू, ग्रीन, ऐसे पूछा, आंसर बता दिया। अगर आपसे पूछता दूसरा कि आपके टेलीविजन में, कैमरा में, आपके मोबाइल में, आईपॉड में किन किन रंगों का इस्तेमाल होता है बेसिक तौर पे, तो वो 3 है, रेड, ब्लू, ग्रीन। बात समझ में आ गई? अब इसकी बात नहीं बताई, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। देखिए भाई, तो रेड, ब्लू, ग्रीन ये प्राइमरी है, इनको जोड़ने पर व्हाइट मिलता है, ये हमें पता चल गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सेकेंडरी कलर्स। सेकेंडरी कलर्स यानी कि द्वितीयक रंग किसे कह रहे हैं? देखिए भाई, किसको कहते पहले वो समझते हैं। सेकेंडरी कलर्स यानी कि द्वितीयक रंग जो है वो हम किसे कह रहे हैं? वो हम कह रहे हैं कि जब अगर हम 2 प्राइमरी कलर को मिलाएं, एक रेड लिया, एक ब्लू लिया, उसको जोड़ दिया मतलब एक ऐसा टॉर्च लिया जिससे रेड कलर की लाइट निकलती है ना, आपने उसको ऑन किया, रेड लाइट दिख रही थी, आपने दूसरा टॉर्च लिया, इसमें ग्रीन कलर की लाइट निकल रही थी, जोड़ दिया, जो रंग मिला बीच में, यानी कि जहां रेड और ग्रीन दोनों था, दोनों टॉर्च का फोकस मिल रहा था जहां पे, वहां पे जो रंग था उसको हम सेकेंडरी कह रहे हैं। मतलब 2 प्राइमरी कलर को मिलाकर एक रंग बनाएंगे, उसको हम सेकेंडरी कह रहे हैं, ठीक है। तो आइए बात करते हैं कौन कौन से सेकेंडरी कलर हैं। अब तरीका तो देखो सिंपल है, तरीका इज वेरी सिंपल। वाह क्या इंग्लिश है, तरीका इज वेरी सिंपल। समझिए बात को, मैं ये कहना तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो सेकेंडरी कलर्स होते हैं वो प्राइमरी को मिलकर बनाते हैं, है ना। तो प्राइमरी कौन कौन से अपने पास प्राइमरी कौन कौन से? 3 ही तो है, रेड है, ब्लू है और ग्रीन है। तो जो भी बनेगा इन्हीं से मिलकर बनेगा, रेड और ग्रीन मिलकर बनेगा कुछ, रेड और ब्लू मिलकर कुछ बनेगा, और ब्लू और ग्रीन मिलकर कुछ बनेगा, है ना। यही तो हो सकता है, और क्या संभावना है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर हम रेड और ग्रीन इनको मिलाएं, ठीक है, तो रेड और ग्रीन इनको मिलाकर कौन सा रंग है जो बनेगा? राइट योर आंसर इन कमेंट्स। बताइए क्या होगा? रेड और ग्रीन, आपने एक रेड कलर की टॉर्च को ऑन किया, एक ग्रीन कलर की टॉर्च को ऑन किया, मिलने वाला जो रंग होगा वो कौन सा होगा? जो मिलने वाला रंग होगा वो होगा येलो। येलो डर्टी फेलो, ठीक है। तो ये पीले रंग का होगा, रेड और ग्रीन मिलाकर येलो होगा। जिनके मन में आ रहा ऑरेंज या फिर और भी कुछ जो आंसर आ रहे हैं आपके मन में, आप फिर से पेट पे चले गए। मैं फिर से बता रहा हूं कि वी आर टॉकिंग अबाउट लाइट के कलर है ये, ठीक है भाई। चलो, तो हमने रेड और ग्रीन को मिला दिया, हमें येलो मिल गया, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा, कौन सा कलर मिलाया जाए? इनमें से कौन सा उठा लूं? रेड, ब्लू, ग्रीन में से कौन सा उठा? देखो रेड ग्रीन तो उठा लिया ना, रेड ग्रीन उठा लिया। मैं एक काम करता हूं, रेड को फिक्स रखता हूं, ब्लू को उठा लेता हूं साथ में, ठीक है। रेड प्लस ब्लू कर लेता हूं, उससे क्या हो, कॉम्बिनेशन हमें याद रहेगा कि हाँ पहले हमने रेड ग्रीन लिया था, रेड को फिक्स रखा, फिर रेड के साथ ब्लू लिया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, रेड लिया और साथ में ब्लू लिया, ठीक है। तो रेड प्लस ब्लू ये क्या बनाएगा? मैजेंटा, ठीक है। रेड प्लस ब्लू ये क्या बनाएगा? मैजेंटा। एक मिनट, मैजेंटा रंग कौन सा होता है? ये तो पता ही नहीं है। दिल्ली में जो रहते हैं उनको पता होगा, मतलब पता बहुत सारे लोगों को होगा। दिल्ली में खासतौर पे मैजेंटा लाइन है, मेट्रो की मैजेंटा लाइन है, तो शायद वहां देखकर कुछ याद आ जाए। अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूं, जिनको भी नहीं पता, एक्चुअल में आपको पता है लेकिन आप ये नहीं जानते कि अच्छा इसी को मैजेंटा बोलते हैं क्या। इन जनरल बॉयज आर लाइक दैट, गर्ल्स को बहुत सारे रंग पता होते हैं कि ये वो है, ये मैजेंटा, ये सियान, बहुत सारे रंग पता होते हैं। लड़कों को थोड़ा कम पता होता है, तो उनको थोड़ी हेल्प करनी पड़ेगी भाई। आपने देखा है, डोंट वरी, घबराइए मत, आपने 2000 का नोट तो देखा ही होगा,
दैट इज मेजेंटा कलर। ठीक है, 2000 का जो नोट का जो रंग है वो मेजेंटा है। ठीक है, तो घबराने का बिल्कुल भी नहीं, बात समझ में आ गई। दैट इज मेजेंटा कलर। तो हम जब मिलाते हैं रेड और ब्लू को तब हमें मिलता है मेजेंटा। ठीक है, चलो हाँ, तो रेड और ब्लू को मिलाकर हम मेजेंटा बना रहे हैं। बात समझ में आ गई, रेड प्लस ब्लू इज मेजेंटा। क्लियर है, आगे बढ़े। और कौन सा कॉम्बिनेशन है जो बनता है अगला कॉम्बिनेशन। देखो हमने क्या लिया था, पहले लिया था रेड और साथ में लिया ग्रीन। ठीक है, साथ में लिया ग्रीन, रेड और ग्रीन लिया। ठीक है, ये पहला लिया। फिर बाद में हमने क्या देखा कि एक काम करो, रेड को फिक्स रखो, दूसरा ले लो। ठीक है, ताकि सारे कॉम्बिनेशन हो जाए। अब कोई कॉम्बिनेशन बचता है क्या? हाँ बचता है, ब्लू ग्रीन तो हमने लिया ही नहीं है ना, तो अब हम ले लेते हैं ये ब्लू और ग्रीन। ठीक है, बात समझ में आ गई, ब्लू और ग्रीन ये दो कॉम्बिनेशन बचा है, इसी को ले लेते हैं। यही दो बचा, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। ध्यान से देख लो, और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल दिखता है क्या? ग्रीन के साथ ब्लू, ये तो ले रहे, ब्लू ग्रीन एक ही बात है ना। ग्रीन के साथ रेड ले चुके हैं, है ना। ब्लू के साथ रेड ले चुके हैं, देखो ब्लू के साथ रेड ले चुके हैं। तो यही 3 कॉम्बिनेशन बचता है, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बचता। ठीक है, तो तीसरा जो है वो आप ले रहे हैं ब्लू प्लस ग्रीन। बात समझ में आई, ब्लू प्लस ग्रीन। ब्लू प्लस ग्रीन मिला के कौन सा कलर बनेगा? ब्लू प्लस ग्रीन मिला के कौन सा कलर बनेगा? देखो भाई, इन दोनों को मिलाकर बनता है श्यान। इन दोनों को मिलाकर जो रंग बनता है वो है श्यान। श्यान रंग बनता है, श्याम नहीं है, ये श्यान है। श्यान, श्यान कौन सा कलर होता है? श्यान कौन सा कलर होता है? अगेन नहीं देखा, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं कैसा होता है श्यान रंग। नॉट एग्जैक्टली बट 50 रुपए का जो नोट होता है उससे हल्का फेड, मतलब लगभग वैसा मान लो, हल्का उससे फेड करो तो आपको श्यान रंग मिलेगा। अभी दिखाता हूं आपको, डोंट वरी। पहले इस बात को समझिए कि वी हैव नाउ 3 सेकेंडरी कलर्स। 3 सेकेंडरी रंग है। कौन कौन से सेकेंडरी कलर है? येलो, मेजेंटा, श्यान। कौन कौन से सेकेंडरी कलर है? येलो, मेजेंटा, श्यान। देखिए ध्यान रखिएगा, सारी चीजों को याद भी करना है, याद में करवा रहा हूं आपको। ठीक है, तो कौन कौन से हैं भाई? येलो है, मेजेंटा है और श्यान है। बात समझ में आती है? ठीक है, येलो, मेजेंटा, श्यान, YMC। ठीक है, ये 3 सेकेंडरी कलर है। प्राइमरी कलर कौन कौन से थे? रेड, ब्लू, ग्रीन। सेकेंडरी कलर्स कौन से हैं? येलो, मेजेंटा, श्यान। क्लियर है, बात समझ में आ गई? तो ये 3 सेकेंडरी कलर आपको मिल गए। अब आते हैं उस पहले पिक्चर पे जो आपको दिखाया था। देखो भाई, मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि ये जो है 3 ऐसे टॉर्च है, इसमें से रेड, ब्लू, ग्रीन, तीनों टॉर्च से अलग अलग रंग की लाइट निकलती है और आपने इस प्रकार से इसको दिखाया। ठीक है, बोर्ड के ऊपर, दीवार के ऊपर आपने ऐसे लगा दिया। अच्छा, रेड वाली टॉर्च को ऑन किया, ब्लू वाले को और ग्रीन वाले को, तीनों टॉर्च को एक साथ ऑन किया, तो ये रेड वाले का एरिया, ये ग्रीन वाले का और ये ब्लू वाले का। जो बीच में आ रहा था वो व्हाइट था, तीनों को मिलाकर व्हाइट बनता है, बन गया था। अब देखो ध्यान से, यहां जो है रेड और ग्रीन वाला जो रीजन है, रेड और ग्रीन मिलाकर क्या बनाया था? सबसे पहले याद करो, जो सबसे पहले हमने लिखा सेकेंडरी में क्या था? रेड लिया था, फिर ग्रीन लिया था, उससे क्या बना था? येलो। वो येलो यही है। बात समझ में आ गई? रेड और ग्रीन मिला के येलो। उसके बाद हमने लिया था रेड और ब्लू, इससे मिला क्या बन रहा था? ये था मेजेंटा, है ना। 2000 का नोट, याद करो, है ना। तो रेड और ब्लू मिला के ये बन रहा है मेजेंटा। अब ब्लू और ग्रीन को मिला के क्या बन रहा है? ये है, यही वो कलर है श्यान। अगर आपने अभी तक नहीं देखा था, देखो कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कलर को देखा है कि नहीं देखा। एग्जाम में थोड़ी पूछेगा ये बात कि कलर देखा है कि नहीं देखा है। एग्जाम में तो ये पूछेगा कि भाई ग्रीन और ब्लू मिला के क्या बनाते हैं? तो श्यान बनाते हैं। तो जिसको आंसर पता है श्यान, तो पता है, देखा है नहीं देखो, उससे क्या फर्क पड़ता है। खैर एनीवे, आपने तो अभी तो देख लिया कि रेड कैसा, ब्लू कैसा, ग्रीन कैसा देख लिया, येलो, मेजेंटा, श्यान कैसा देख लिया, व्हाइट कैसा देख लिया। व्हाइट तो देख रखा पहले से। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब एक बात बताओ, तुम कौन सी बात बताओगे? देखो मैं ये कह रहा हूं कि जैसे हमने प्राइमरी कलर्स को जैसे हमने जोड़ा था, रेड, ब्लू, ग्रीन, तो हमें मिल गया था व्हाइट। अब मुझे एक बात बताओ आप कि अगर मैं येलो, मेजेंटा, श्यान इनको जोड़ दूं तब कौन सा रंग मिलेगा? अगर मैं येलो, मेजेंटा और श्यान, येलो, मेजेंटा, श्यान, इनको अगर मैं जोड़ दूं तो कौन सा रंग है जो मिलेगा? मतलब समझिए बात को, वही वाला तरीका। एक ऐसा टॉर्च जिससे येलो कलर की लाइट निकलती है, एक ऐसा टॉर्च मेजेंटा कलर की लाइट निकलती है, एक ऐसा टॉर्च जिससे श्यान कलर की लाइट निकलती है। ठीक है, तीनों को ऑन कर दिया है। तीनों का जो एरिया ऑफ इंटरसेक्शन होगा, जहां पे तीनों इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, वो आपको बताना है कि किस कलर का होगा। क्या होगा? व्हाइट ही होगा।
ठीक है, जिन्होंने भी व्हाइट बताया बहुत अच्छे, व्हाइट ही होगा। क्यों व्हाइट होगा? एक बार सोचो, ध्यान से सोचो। येलो जब मैं लिखता हूं, जब मैं येलो लिखता हूं तो येलो का मतलब क्या है? येलो कहने का मतलब क्या है कि रेड प्लस ग्रीन। येलो का मतलब रेड प्लस ग्रीन तो है, तो मैं सबका कॉम्बिनेशन लिखता जाता हूं। येलो का मतलब होता है रेड प्लस ग्रीन प्लस मेजेंटा। मेजेंटा का मतलब क्या है? मेजेंटा का मतलब ब्लू प्लस रेड प्लस ब्लू, है ना। मेजेंटा का मतलब रेड प्लस ब्लू, ठीक है। सियान मतलब ब्लू प्लस ग्रीन, तो प्लस ब्लू प्लस ग्रीन। क्या है ये? क्या है ये? आप देखो, अगर क्या है ये और ये रेड ब्लू ग्रीन, इन्हीं का कॉम्बिनेशन तो है। 2 बार रेड, 2 बार ब्लू, 2 बार ग्रीन, है ना। तो ये व्हाइट रंग ही मिलेगा आपको। बात समझ में आ गई? तो इट इज व्हाइट कलर। तो हम अगर प्राइमरी कलर्स को जोड़ते हैं रेड ब्लू ग्रीन, हमें व्हाइट मिलता है। अगर हम सेकेंडरी कलर्स को जोड़ते हैं येलो मैजेंटा सियान, तो आपको व्हाइट मिलता है। बात समझ में आ गई? अच्छा, अभी तक याद करना बहुत मुश्किल नहीं है। रेड ब्लू ग्रीन तो याद हो गया होगा, रट गया होगा, बिल्कुल ही रट गया होगा, ठीक है। सेकेंडरी कलर भी रट जाना चाहिए। येलो मैजेंटा सियान सेकेंडरी कलर होता है। शॉर्ट में देखो YMC, नहीं, ऐसे शब्दों से बहुत रूबरू होते हैं हम डेली लाइफ में, YMC, ठीक है। तो ऐसे याद रख लिया, याद रखने से मतलब है। क्लियर है? चलिए, अब एक बात मैं आपको बताता हूं। कितनी बात बताऊंगा मैं आज। देखो भाई, मैंने आपको शुरुआत में बता दिया कि यहां जो टेलीविजन में आपके कलर हैं वो रेड, ब्लू और ग्रीन, ये इन्हीं का इस्तेमाल होता है। लेकिन इसके बारे में नहीं बताया मैंने, अभी बताता हूं इसके बारे में। एक्चुअल में यहां जो कलर यूज होता है, इसमें होता है CMYK, ठीक है। CMYK, व्हाट इज CMYK? सियान है, मैजेंटा है, येलो है और के काला नहीं, के फॉर काला नहीं, के फॉर की कलर। एक्चुअल में ये जो 4 डॉट्स आपको दिख रहे हैं वो रंग है जिनका इस्तेमाल होता है। एक्चुअल में ये पेंट होते हैं, बेसिकली ये पेंट है, डाई है, ठीक है। तो डाई में जो बेसिक रंग होते हैं वो यही होते हैं। मतलब CMY को जो मिलाओगे ना तो के बनेगा। के मतलब की कलर होता है। के का एक्चुअल फॉर्म होता है की। मतलब इसको मैं ऐसे बताऊं, इसको मैं तो यहां लिख देता हूं पहले कि CMYK। तो बेसिकली यही वाला चीज यहां आएगा कि एक ऐसा रीजन जहां पे C होगा, एक ऐसा रीजन जहां M होगा, एक ऐसा रीजन जहां Y होगा, ठीक है। तो ये C है, ये M है, ये Y है, ठीक है। तो यहां जो होगा वो K होगा, ये जो रीजन होगा वो K होगा। अब K को काला पढ़ लो कि की पढ़ लो, दिखता वैसा ही है, दिखने में काला ही लग रहा है, ऑलमोस्ट वैसा ही होता है, ठीक है। तो K का मैं लिख देता हूं, K इज एक्चुअली की कलर, ठीक है। तो आपको ये जवाब भी अब मिल गया होगा कि पहले तो कलर टेलीविजन में कौन कौन से रंग, कलर टेलीविजन बोले, मोबाइल बोले, लैपटॉप बोले, जो भी बोले, तो इसमें ये RBG, ठीक है। और अगर आपसे न्यूज़पेपर के बारे में पूछता है तो न्यूज़पेपर में कौन सा रंग, तो CMYK, ठीक है। प्राइमरी कलर्स RBG, सेकेंडरी कलर्स येलो मैजेंटा सियान, ठीक है। किससे मिलकर कौन बना हुआ है, ये कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है। कॉम्बिनेशन याद रखना बहुत मुश्किल नहीं है। कैसे नहीं है? देखो भाई, रेड और ग्रीन पहले लिया, कोई दो उठाना था, हमने रेड और ग्रीन को उठाया, तो मन में बस इतना याद रखना है कि रेड ग्रीन को पहले उठाना है, ठीक है। देखो मैं रटने का तरीका बता रहा हूं, आपको याद हो गया तो दैट्स फाइन। मतलब आपसे कॉम्बिनेशन भी पूछा जाता है, येलो का येलो जो है वो किन किन रंगों से मिलकर बना है, ये बात पूछा जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो मैंने याद रखने का तरीका मन में सोच रखा है, अच्छा रेड ग्रीन को पहले उठाऊंगा, ठीक है। तो रेड ग्रीन को मिला के येलो बनता है, ये मैंने एक रटा हुआ है, बस एक को रटा हुआ है, बाकी मैं अपने आप बना लेता हूं। कैसे बना लेता हूं? रेड ग्रीन को मिला के येलो होता है, रटा हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, रेड के साथ रेड को फिक्स रखता हूं, दूसरा वाला चेंज कर देता हूं, यानी कि रेड के साथ ब्लू आएगा। और क्या ना, 3 तो रंग ही है, ठीक है। तो रेड के साथ ब्लू आएगा, तो रेड के साथ जब ब्लू आता है तो सीक्वेंस हमें याद है YMC, है ना। तो मैजेंटा आ गया इधर, और बचा क्या? तीसरा कोई, अच्छा कौन सा कॉम्बिनेशन बचा ये बताओ, कि रेड ग्रीन ले लिया, रेड ब्लू ले लिया, और बचा क्या? एक ही बचता है, ब्लू ग्रीन। ब्लू ग्रीन मिला के क्या बनाएगा? सियान। कैसे याद रहे? YMC याद है मुझे, इसलिए याद रहे। बात समझ में आ गई? चलो भाई आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइमरी पढ़ लिया, सेकेंडरी पढ़ लिया, तो क्या आप टर्सरी पढ़ेंगे, क्वार्टरनरी पढ़ेंगे? नहीं, ऐसे तो खत्म ही नहीं होगा। फिर अब खत्म करने की बारी है। देखो, हमने प्राइमरी पढ़ा, हमने सेकेंडरी पढ़ा, अब हम कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं उसी की बात करते हैं। आइए, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स यानी कि पूरक रंग, इसकी बात करते हैं। अच्छा, इस फोटो में बस वही चीज दिखाया गया है जो अभी हमने पढ़ा, पहले इसको देख लो फटाफट से। देखो भाई, वैसे तो बता दिया मैंने कि रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, सबको मिला के व्हाइट बनता है, ठीक है। आपको
ग्रीन है और रेड है, इसको मिला के येलो बनता है, ठीक है। रेड है, ब्लू है, इसको मिला के मेजेंटा बनता है, ठीक है। ब्लू है, ग्रीन है, इसको मिला के सियान बनता है। तो बता ही चुका हूँ रिवीजन के लिए बस, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ो। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स यानी कि पूरक रंग किसे कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स यानी कि पूरक रंग, ठीक है। यहां जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो COMPLEMENTRY, स्पेलिंग क्यों पढ़ रहा हूं मैं, स्पेलिंग पे भी फर्क पड़ता है। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एक तो ये है और एक तो वो होता है जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो, कुछ ऑर्डर किया आपने कि हाँ भाई ये ले आओ, वो ले आओ, चिकन तंदूरी ले आओ वगैरह वगैरह, एंड द वेटर कम्स टू यू एंड सेज कि सर वी हैव कोका कोला फॉर यू, एंड यू से कि नहीं हमें कोल्ड ड्रिंक की जरूरत नहीं है, ठीक है, इससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, तो कोल्ड ड्रिंक का नहीं सर ये कॉम्प्लीमेंट्री है सर। अच्छा ठीक, रख दे फिर एक और ले आ ठीक है, बात समझ आ गई। तो वो जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो अलग है, पहले मैं मीनिंग समझा रहा हूँ फिर आएंगे इस पे। वो जो कॉम्प्लीमेंट्री है जो आपको रेस्टोरेंट वाला आगे देता है कि सर ये कॉम्प्लीमेंट्री है, खाना वाना पूरा खा लिया, आखिर में कुछ आपको डिजर्ट मिल रहा है, डिशेस है, कुछ मिठाई ऐसा कुछ है, बोलता है कि सर आप बोलते कहते नहीं इसकी जरूरत नहीं है बाहर जाके खा लेंगे हम, ठीक है, मन में ऐसा बोलते हैं कि बाहर जाके खा लेंगे, बाकी ऊपर से कहते हैं नहीं इसकी जरूरत नहीं है, नहीं सेज कि सर ये कॉम्प्लीमेंट्री है, बोला अच्छा 2 और ले फिर ठीक है। तो वो जो कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, ठीक है, वो जो कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं दैट इज डिफरेंट, ये कॉम्प्लीमेंट्री डिफरेंट है, ठीक है ना। किसी को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं आप, जो कॉम्प्लीमेंट वो डिफरेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट्री, अच्छा उसमें आई लगेगा ई की जगह, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री में आई लग जाएगा, ठीक है। खैर मैं इसकी बात करता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री जो हमारा है एक्चुअल में पूरक है। पूरक मतलब क्या है? जो पूरा करता है, जो कंप्लीट करता है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। कंप्लीट करता है मतलब क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स वो कलर हैं जिनको मिलाने पर, जिनको वो 2 कलर हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स वो 2 कलर हैं जिनको जब आप मिलाते हैं तो आपको मिलता है व्हाइट। व्हाइट, रेड ब्लू ग्रीन मिला के व्हाइट मिल रहा था तो कॉम्प्लीमेंट्री है? नहीं, मैं उन सेकेंडरी कलर्स की बात कर रहा हूं। मैंने एक सेकेंडरी कलर लूंगा, ठीक है, उदाहरण के तौर पे। अभी हमने सेकेंडरी कलर कौन कौन सा पढ़ा है? येलो, मैजेंटा, सियान पढ़ा है। सेकेंडरी कलर्स कौन कौन से थे? येलो था, मैजेंटा था और सियान था, ये था, ये सेकेंडरी कलर है, येलो, मैजेंटा, सियान। क्लियर है? ये सेकेंडरी कलर है, क्लियर। अब इनमें से मैं ऐसे पूछता हूं, पहले सवाल ही पूछता हूं फिर समझ में आएगा कि येलो कलर जो है, ठीक है, येलो कलर जो है इसका कॉम्प्लीमेंट्री रंग कौन सा होगा? इस येलो कलर जो है इसका कॉम्प्लीमेंट्री रंग कौन सा होगा? एक्चुअल में सवाल ये है, मतलब कि येलो कलर की, मतलब एक ऐसा टॉर्च था, आपने ये ऑन किया और येलो रंग की लाइट निकल रही थी, ठीक है, वैसा था। दूसरा कौन सा टॉर्च ऑन करे साथ में कि दोनों को मिलाकर वो व्हाइट हो जाए? ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। मतलब यहां पर एक बॉक्स है जिसको फिल करना है आपको, मतलब कौन से रंग की लाइट दी जाए ये बताना है जिससे कि आपको व्हाइट मिल जाए, ठीक है। मतलब येलो में क्या जोड़े कि व्हाइट मिल जाए? सीधा सीधा सवाल यही है, ठीक है। बताओ भाई, येलो में क्या जोड़े कि व्हाइट मिल जाए? बहुत मुश्किल सवाल है यार, तो कैसे होगा, कैसे पता करेंगे? इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल। जब आप चीजों को ध्यान से समझते हैं तो थिंग्स बिकम्स इजियर। देखिए, जब मैं बात करता हूं येलो की, तो आप जानते हैं कि येलो जो है वो रेड और ग्रीन से मिलकर बना है। अभी याद करवाया था ना, सेकेंडरी कलर्स में येलो जो है वो रेड और ग्रीन से मिलकर बना है। तो रेड है, ग्रीन है, एक मिनट, कुछ याद सा आ रहा है कि रेड ग्रीन ब्लू मिला के व्हाइट बन रहा था, नहीं, रेड ग्रीन ब्लू मिला के व्हाइट बन रहा था। हाँ यार, बन तो रहा था। यहां रेड है और ग्रीन है, ब्लू नहीं है, बस ब्लू ऐड कर दूंगा तो व्हाइट नहीं हो जाएगा? हाँ सही बात है। अरे येलो में रेड है, ग्रीन है, क्या नहीं है? ब्लू नहीं है। कैसे, मतलब क्या सोचते क्या है? अरे प्राइमरी कलर्स पे जाते हैं, प्राइमरी कलर्स को जोड़ने पे व्हाइट मिला था ना, रेड ग्रीन ब्लू, भूल गए ना? ऐसा ही होता ही है। देखो अभी बताया था आपको, जहां पे रेड ग्रीन ब्लू तीनों मिलता है वो कौन सा होता है? व्हाइट होता है। तीनों को मिलाकर व्हाइट होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तीनों को मिलाकर व्हाइट होता है। यहां पे भी आपको दिख रहा था, तीनों को मिलाकर व्हाइट होता है, ठीक। तो वही चीज मैं कह रहा हूं ना कि येलो में क्या जोड़े कि व्हाइट हो जाए? तो येलो में देखो रेड है, ग्रीन है, क्या नहीं है? ब्लू नहीं है, ठीक है। तो इसमें ब्लू इसका आंसर हो जाएगा, ब्लू इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हो जाएगा, ठीक है। तो येलो का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है? ब्लू है, यानी कि येलो में ब्लू जोड़ेंगे तो व्हाइट होगा। आपसे सवाल एग्जाम में कैसे पूछता है? आपसे पूछता है कि भाई येलो का
कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है? तो ब्लू है। येलो का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है? तो आप बताएंगे ब्लू है। चलो भाई अगला बताओ। अब तो आंसर बता ही दोगे आप। नेक्स्ट अगर मैं पूछूं आपसे कि मेजेंटा का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मेजेंटा का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है, चलो बताओ, जल्दी बताओ, गलत नहीं होना चाहिए। गलत अगर हुआ जान से हाथ धो बैठोगे। बताओ भाई, आपको ये बताना है कि मेजेंटा का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है। आप सोचो, दिमाग पे जोर दो कि अच्छा मेजेंटा, मेजेंटा में कौन कौन से रंग होते हैं जिससे मिलकर ये बना होता है। मेजेंटा कलर किन किन रंगों से मिलकर बना होता है, इसके बारे में सोचना है आपको। ठीक है, हिल गया ना, धरती हिल गई ना। देखो, येलो के बारे में सोचा था, कैसे सोचा था? येलो के बारे में कैसे सोचा था कि हाँ येलो किस किस से मिलकर बना है? रेड और ग्रीन से। तो मेजेंटा के बारे में भी सोच के देखो ना कि मेजेंटा किस किस से मिलकर बना है। मेजेंटा किससे मिलकर बना हुआ है? आप जानते हैं कि रेड और ब्लू, इससे मिलकर मेजेंटा बना है। रेड और ब्लू इससे मिलकर मेजेंटा बना है। ठीक है, तो क्या, अरे सवाल पे जाओ ना कि मेजेंटा में क्या मिलाए कि व्हाइट हो जाए। तो सोचो कि हाँ यार मेजेंटा में रेड और ब्लू तो है, तो क्या नहीं है? ग्रीन नहीं है। हम किससे सोचते हैं? हम प्राइमरी कलर से सोचते हैं। मतलब कि मेजेंटा में कौन कौन से प्राइमरी हैं, तो आप देखोगे कि मेजेंटा में रेड है और ब्लू है, तो क्या नहीं है? ग्रीन नहीं है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर, मेजेंटा का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा? ग्रीन होगा। बात समझ में आ गई? मेजेंटा का कॉम्प्लीमेंट्री कलर ग्रीन होगा, यानी कि मेजेंटा में हम ग्रीन अगर जोड़ते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें व्हाइट मिल जाएगा। बात समझ में आती है? क्लियर? आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं। अब तो आसान बता दोगे। सियान, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है? सियान का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है? सियान रंग, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है जी? सियान रंग का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा? देखो जिसमें क्या आ गया? ब्लू आ गया, ग्रीन आ गया, क्या बचा? रेड बचा, वही आंसर होगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? बेसिक तरीका क्या है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई मैं ये देखूंगा कि सियान में क्या क्या है। सियान में क्या क्या है? सियान रंग में क्या क्या है, यानी कौन कौन से कलर से मिलकर बना है सियान। आप जानते हैं कि सियान जो है ग्रीन और ब्लू मिलकर बना हुआ है। ग्रीन और ब्लू मिलके सियान बना हुआ है, ये आप जानते हैं। तो ग्रीन है, ब्लू है, तो क्या नहीं है? अच्छा ये क्या नहीं है मतलब क्या बोलता हूं मैं प्राइमरी कलर से कंपेयर करने के लिए बोलता हूं। प्राइमरी कलर कौन कौन से थे? रेड, ब्लू, ग्रीन। तो जो भी कलर आए उनमें देखो कि कौन कौन सा प्राइमरी नहीं है इसके पास। तो सियान के पास ब्लू है और ग्रीन है, रेड नहीं है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर रेड होगा। मतलब रेड को मिलाने पे, सियान में रेड को मिलाने पर हमें व्हाइट रंग मिलता है। बात समझ में आई? तो आंसर इसका क्या हो गया? रेड हो गया। मतलब येलो में ब्लू मिलाएंगे तो व्हाइट बनेगा, मेजेंटा में ग्रीन मिलाएंगे तो व्हाइट बनेगा, सियान में रेड मिलाएंगे तो व्हाइट बनेगा। अब बात समझ में आ गई होगी, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। मतलब इसके बाद और कुछ रहता नहीं है, मतलब इतना तो आ ही गया होगा समझ में। अरे तिलियल है, आधे बलदा है। चलो देखो, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, फटाफट से बता देता हूं आपको। अभी तक हमने पढ़ा है प्राइमरी कलर्स कौन कौन से होते हैं? रेड, ब्लू, ग्रीन। इनको मिलाने पे क्या मिलता है? व्हाइट मिलता है। उसके बाद हमने पढ़ा सेकेंडरी कलर्स कौन कौन से होते हैं? येलो, मेजेंटा, सियान। कैसे कैसे बनते हैं? रेड ग्रीन को मिलाओ येलो बनता है, रेड ब्लू को मिलाओ मेजेंटा बनता है, रेड और ब्लू और ग्रीन को मिलाओ सियान बनता है। इन तीनों को जोड़ दो, यानी कि येलो, मेजेंटा प्लस सियान, इनको जोड़ोगे तो भी व्हाइट ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कौन कौन से होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं किसको है? जिसको जोड़ने पे, जिन दो रंगों को जोड़ने पर व्हाइट मिल जाए। जैसे कि यहाँ पे येलो और ब्लू को जोड़ते हैं तो व्हाइट मिलता है, तो ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। तो आपसे पूछता है कि येलो का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है, तो हम क्या देखते हैं कि येलो में क्या है? हम देखते हैं रेड और ग्रीन है, येलो में रेड और ग्रीन है, तो ब्लू नहीं है, तो ब्लू जोड़ दो तो व्हाइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो येलो का कॉम्प्लीमेंट्री कलर ब्लू, मेजेंटा का कॉम्प्लीमेंट्री कलर ग्रीन और सियान का कॉम्प्लीमेंट्री कलर रेड। तो ये था हमारा कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत फेमस सवाल है। फेमस सवाल को पढ़ने से पहले आपको एक बेसिक बात बताते हैं कि कोई भी वस्तु अगर किसी पर्टिकुलर रंग का दिख रहा है, मतलब ये कि अगर ये सेब, ये एप्पल आपको रेड रंग का दिख रहा है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का सिंपल रीजन ये है कि इस पर जो भी लाइट्स आ रही हैं, अच्छा सन, ये तो सन ही होगा, है ना, सन है ये। ठीक है, सन से लाइट आ रही है, तो सन से ये तीन ही लाइट क्यों दिखा रहा हूं मैं? और एक मिनट, विबग्योर जो पढ़ा था वो क्या था? विबग्योर क्या था? जब मैं बात करता हूं कलर्स की, तो विबग्योर को कैसे भूल जाऊंगा? तो विबग्योर इसमें देखो ध्यान से, इसमें ब्लू है, रेड है, ग्रीन है,
ये बेसिक रंग तो इसमें है ही, इसके अलावा और भी कुछ रंग है, ये रंग कैसे बने होंगे फिर इन्हीं के कॉम्बिनेशन से? क्या सबको पढ़ना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। प्राइमरी पढ़ लिया, सेकेंडरी पढ़ लिया, कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ लिया, दैट्स इट। इनको कैसे बनता होगा? अरे अलग अलग कॉम्बिनेशन चेंज कर करके, इंटेंसिटी चेंज कर करके अलग अलग रंग भी बनते होंगे। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि सन से जो लाइट आ रही है उसमें रेड ब्लू ग्रीन है? बिल्कुल कह सकते हैं। यही तीन है ही, उनको ही अलग अलग रंग में, वो हमें जिस जिस रंग का दिखता है तो हम पढ़ रखे हैं, बचपन से दिख रहा है तो पढ़ रहे हैं। दिख रहा मतलब कहां दिख रहा है? रेनबो बनता है उसमें दिखता है तो हमने याद कर लिया। अब एक बात सोचकर देखो आप कि एप्पल जो है आपको रेड ही क्यों दिख रहा है? अगर कोई एप्पल है आपको रेड दिख रहा है तो रेड ही क्यों दिख रहा है? उसके पीछे का सिंपल लॉजिक ये है कि जो भी लाइट उसके पास आती है उनमें से जिस रंग की लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर देगा, परावर्तित कर देगा, वो उसी रंग का दिखेगा। लॉजिक इज वेरी सिंपल। सन से लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट आ रही है, व्हाइट किससे मिलकर बना होता है? रेड ब्लू ग्रीन। ऑफ कोर्स इनको भी मिलाएंगे तो व्हाइट ही बनेगा। सारे रंगों को जोड़ने पे व्हाइट, सेकेंडरी कलर को जोड़ने पे क्या मिला था? व्हाइट मिला था कि नहीं मिला था? इनको भी जोड़ने पे व्हाइट ही मिलेगा। खैर, तो मैं क्या बात कर रहा हूं कि सन से जो लाइट आ रही है, अब हम कह सकते हैं कि रेड ब्लू ग्रीन ही आ रही है, क्योंकि बेसिक तो यही है। तो रेड ब्लू ग्रीन ये लाइट आ रही है इनमें से। एप्पल रेड क्यों दिख रहा है? क्योंकि रेड कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। अगर जो सिर्फ ब्लू कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करता, कोई ऐसी वस्तु जो सिर्फ ब्लू कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करे, मतलब वो ब्लू कलर का दिखेगा। तो मतलब कोई भी वस्तु किसी रंग का कब दिखता है? जब वो उसी रंग की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो सर ब्लैक कैसे दिखता है? आपने जो टी शर्ट पहन रखी है उसे तो ब्लैक दिख रहा है, तो क्या वो ब्लैक रंग की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है? आप तो कह रहे थे कि ब्लैक रंग की लाइट होती नहीं है। नहीं होती। ब्लैक रंग का कोई ऑब्जेक्ट अगर आपको दिख रहा है, इफ एनी ऑब्जेक्ट लुक्स टू यू एज ब्लैक, इसका सिंपल मतलब ये होता है कि वो सारे रंग की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ध्यान से सुनिएगा, मैं कह रहा हूं कि सारे रंग की लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला ब्लैक रंग का दिखेगा। व्हाइट कौन सा दिखेगा? जो व्हाइट लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। मैंने सिंपल लॉजिक बताया ना कि जो जिस कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है वो उसी रंग का दिखता है। अगर ये रेड रंग की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है तो ये रेड दिख रहा है, तो को अगर व्हाइट दिख रहा है तो ये एग्जाम्पल, ये यहां पे देखो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है। वो कैसे? क्योंकि वो व्हाइट रंग की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। व्हाइट रंग की लाइट को मतलब तीनों को रिफ्लेक्ट करता है, मतलब तीनों को रिफ्लेक्ट करता है। बात समझ में आई? इस बात को लिखता हूं मैं यहां पे कि ब्लैक के बारे में खास तौर पे आपको बता देते हैं कि ब्लैक वो ऑब्जेक्ट होगा, ब्लैक रंग की ऑब्जेक्ट वो होंगे, ब्लैक ऑब्जेक्ट वो होंगे जो सारे रंगों की लाइट को एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, विच एब्जॉर्ब्स ऑल कलर्स ऑफ लाइट। बात समझ में आई? उसके पास आने वाले सारे रंगों को एब्जॉर्ब कर लिया तो वो ब्लैक दिखेगा। समझ में आई? व्हाइट कौन सा दिखेगा भाई? जो रिफ्लेक्ट करता है ऑल, जो सारे रंग की लाइट को रिफ्लेक्ट करे वो व्हाइट दिखेगा। रेड कौन दिखेगा? जो रेड रंग की लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। ब्लू कौन दिखेगा? जो ब्लू रंग की लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। ग्रीन कौन दिखेगा? जो ग्रीन रंग की लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। व्हाइट कौन दिखेगा? जो व्हाइट रंग की लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। ब्लैक कौन दिखेगा? यहां पे ध्यान देना है, ब्लैक वो दिखेगा जो सारे रंग की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। बात समझ में आ गई? खैर, अब यहां पर एक सवाल आता है और वो सवाल ये है कि अगर हम रेड रोज जो आपके सामने है, रेड कलर की रोज जो आपके सामने है, वो अगर ग्रीन लाइट में देखी जाए तो कैसा नजर आएगा? रेड रोज इन ग्रीन लाइट कैसा दिखेगा? क्वेश्चन यहां है कि रेड रोज अगर है, रेड रोज मतलब आपने सनलाइट में देखा वो रेड रंग की थी। ठीक है, तो जो रेड रोज है वो अगर मैं देखूं ग्रीन लाइट में, ग्रीन लाइट, तो कैसा दिखेगा? रेड रोज इन ग्रीन लाइट वो कैसा दिखेगा? रेड रंग की रोज है, अगर ग्रीन लाइट में देखते हैं तो आपको कैसा दिखेगा? ग्रीन नहीं, गलती कर गए ना। देखिए, ये एक्चुअल में दिखेगा ब्लैक। कैसी बात कर रहे हो सर? हाँ, बिल्कुल वैसी बात कर रहे हैं। एक्चुअल में आप ऐसे समझिए कि रेड रंग की जो लाइट रोज थी वो रेड क्यों दिख रही थी? क्योंकि ये रेड रंग की लाइट को रिफ्लेक्ट करती थी। मतलब इसका ऐसा नेचर है कि ये रेड को रिफ्लेक्ट करता है, बाकी सबको एब्जॉर्ब करता है। यहां आइए, जैसे इस एप्पल में मैं बता रहा था, इसके पास सारी लाइटें आ रही थी, रेड ब्लू ग्रीन, इसमें से ये रेड को रिफ्लेक्ट कर रहा था, इन दोनों को एब्जॉर्ब कर ले रहा था। यानी कि इसका कैसा नेचर है? इसका नेचर ऐसा है कि लाल वाले को रिफ्लेक्ट कर दो, बाकी सबको एब्जॉर्ब कर लो। ठीक है, लाल वाले को रिफ्लेक्ट करो, बाकी सबको एब्जॉर्ब कर लो, ये इसका ऐसा नेचर है।
बात समझ में आ गई? ये क्या करता है, लाल वाले को रिफ्लेक्ट करता है, बाकी सबको एब्जॉर्ब करता है। इसका नेचर कैसा है, लाल को रिफ्लेक्ट करना इसका नेचर है, ग्रीन और ब्लू को एब्जॉर्ब करना इसका नेचर है। अब एक बात सोच कर देखो कि जब हमने उस वस्तु पर कौन सा रंग दिया, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन दिया, तो ग्रीन को तो ये एब्जॉर्ब करता है ना, ग्रीन को तो रख लेता है अपने पास, ग्रीन और ब्लू को, तो सिर्फ ग्रीन ही दिया। अब ग्रीन दिया तो उस ग्रीन को एब्जॉर्ब करके रख लिया, यानी उसके पास जो लाइट आ रही थी उसने उसे एब्जॉर्ब कर लिया। उसके पास सिर्फ ग्रीन ही आ रही थी तो ग्रीन को एब्जॉर्ब कर लिया उसने। तो कोई ऐसी वस्तु जो सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर ले, कोई ऐसी वस्तु जो सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर ले, उसके पास ग्रीन है, ग्रीन को एब्जॉर्ब कर ले, वो कैसा दिखता है, वो ब्लैक दिखता है। इसीलिए मैंने बताया कि रेड रोज ग्रीन लाइट में ब्लैक दिखेगा। सिमिलर क्वेश्चन, ध्यान से सुनना और आंसर देना, कमेंट्स में बताना। कमेंट में आपको यह बताना है कि यही रेड रोज इन ब्लू लाइट कैसा दिखेगा। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं तो आंसर जरूर बताएंगे। कमेंट में मुझे ये बताइए कि रेड कलर की जो रोज है वो ब्लू रंग की लाइट में कैसा दिखता है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। एंड दिस इज फॉर द टुडे, और यहीं पर आज के सेशन को विराम देते हैं। अब अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।